बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संसार के अंदर हर इंसान सुख ही सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। पर ये सुख और दुख ये तो संसार के साथ लगा ही रहेगा। जैसे कि अगर आप बिजली भी चलाते हो, उसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, धूप और छांव होती है, दिन और रात होता है। ऐसे ही ये सुख दुख संसार में ये चले आ रहे हैं। ये जो सुख दुख हैं, इनसे कोई भी दुनिया का जो भी धरती पे है, एक भी इंसान इससे बच नहीं सकता। चाहे वो महापुरुष हो, चाहे वो भगवान ने खुद ही अवतार क्यों ना लिया हो। अब देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी थे तो उन्होंने भी, उनके ऊपर भी सुख और दुख आया। पर जो परमात्मा का नाम जपते हैं, उनके ऊपर ये सुख दुख का कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये दोनों को वो एक समान ही समझते हैं। क्योंकि सुख दुख जो हैं, ये एक कुदरत की तरफ से ये दो मेहमान हैं हमारे। ये मेहमानों का हमें स्वागत करना चाहिए, चाहे सुख आए या दुख आए। क्योंकि ये जो सुख और दुख ये हमारी फीलिंग है। जैसे कि हम कोई चीज़ को पाना चाहें तो मिल जाए तो हम बड़े खुश होते हैं कि देखो जी कितना सुख हो गया। पर ये सुख परमानेंट तो नहीं रहता। ऐसे ही ये दुख आया संसार के अंदर, तो ये भी भगवान का भजन करना चाहिए, ताकि वो भी शांति के साथ वो भी समय गुजर जाए। क्योंकि इनके बिना भी जीवन नहीं है। और इसके साथ साथ हमारे पास चार चोर भी हैं जो हमारी भक्ति को ले जाते हैं। पांच चोर: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। हमें हमेशा अहंकार से बचना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, लोभ से बचना चाहिए, मोह से बचना चाहिए। क्योंकि हमें ये संसार जो है ये एक सराय है। यहाँ पर ये हम आए हैं घूमने फिरने के लिए, ये दुनिया का आनंद लेने के लिए। हम इसको अपना नहीं माने। अगर हम इसको अपना मानते हैं तो हमें दुख ज़्यादा मिलेगा और सुख कम मिलेगा। क्योंकि ये जो सांसारिक चीज़ें हैं, चाहे वो धन है या संसार की कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ के अंदर सुख नहीं है। ये तो हमें फीलिंग होता है थोड़े टाइम के लिए कि भैया अब ये सुख है। अब सुख के साथ साथ दुख भी साथ साथ लगा हुआ है। तो ये संसार के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, क्रोध से बचना है। जब हम क्रोध करते हैं किसी के ऊपर तो नुकसान किसका होता है? नुकसान अपना होता है। क्योंकि हमारा भजन जो किया हुआ, हमारी भक्ति है, वो कम होती चली जाती है। जब हम अहंकार करते हैं तो उसके अंदर भी हमारी भक्ति खराब होती है। क्योंकि ये तो सब एक समान है। अब देखो कि राधा थी, भगवान कृष्ण थे। जब भगवान कृष्ण जी मथुरा में गए तो राधा बरसाने में रह गई, तो उसको भी तो टेंशन हो गई, उसको भी तो दुख हुआ। जबकि वो तीनों लोकों के मालिक थे और पूरी शक्ति है संसार की। फिर भी उन्होंने जब मनुष्य देहधारी शरीर लिया तो उनको भी सुख दुख का सामना करना पड़ा। अब देखो, द्रोणाचार्य थे। अब द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। अब पढ़ते पढ़ते जब पढ़ाई ख़त्म हो गई
तो द्रुपद जो थे वो राजा के बेटे थे। अब उन्होंने जाके अपना राजपाट संभाल लिया। अब जो द्रोणाचार्य जी थे ये तो एक भगत थे कि परमात्मा को हर वक्त याद करते रहना और उनका भजन करते रहना, ना कोई सुख ना कोई दुख। एक बार द्रोणाचार्य जी राजा द्रुपद के पास गए मिलने के लिए। चलो भाई, हमारा बचपन का क्लास फेलो है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा हमारा प्यार था, चलो आज मिल के आए। जब वहाँ गए तो राजा द्रुपद अहंकारवश उनसे मिला ही नहीं। जब वो उन्होंने जाके बताया कि द्रोणाचार्य जी आए हैं तो उन्होंने मिलने की कोशिश ही नहीं की और बोल दिया कि देखो कि वो तो बचपन की बातें थी, तो जो स्कूल की बातें थी, अब मैं कहाँ राजा हूँ, कहाँ वो अपना एक फ़कीर है, उनका हमारा क्या वास्ता। चलो जी, द्रोणाचार्य जी उन्होंने भगवान का शुक्र अदा किया, भाई जो तेरी इच्छा। अब वो द्रोणाचार्य जी वापस चले गए। अब जब वापस चले गए तो वो कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु बने। जब दोनों के गुरु बन गए, उनको धनुष विद्या सिखाई, तो कौरवों और पांडवों ने कहा कि भाई आपको दीक्षा की क्या दी जाए। अब जो संत महापुरुष होते हैं ये तो हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते। अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा हो तो उसको भी किसी ना किसी शिक्षा दे के तो उसको सही रास्ते पे लाते हैं। तो देखो, गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि अगर मुझे दीक्षा देनी है तो ऐसे करो, द्रुपद राजा को जिंदे जी मेरे पास लेके आओ। अब अर्जुन थे, बड़े धनुषधारी थे। अब गए तो उन्होंने उनका सब राजपाट छीन लिया और छीन के और राजा को रस्सियों से बांधकर गुरु जी के आगे, गुरु द्रोणाचार्य जी के आगे पेश किया। जब वो पेश होके आए, जब हुआ तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनके ऊपर दृष्टि डाली और राजा द्रुपद की आंखें जो थी वो नीचे हो गई, मस्तक नीचे हो गया। उन्होंने सोचा कि देखो, एक दिन ये मेरे पास आए थे तो मैंने इनकार कर दिया था, आज इनके सामने मैं रस्सियों में बंधा हुआ हूँ। तो वो इतना शर्मसार हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा, कि देखो मेरा कितनी बड़ी गलती थी, क्योंकि उसका अहंकार टूट गया। उसको तो ये था मैंने तो परमानेंट राजा ही रहना है और मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। अब ये जो राजपाट होते हैं इनके ऊपर पता नहीं पहले सैकड़ों हजारों राजा राज कर जाते हैं और आगे फिर सैकड़ों हजारों लाखों राजाओं ने राज करना है, क्योंकि ये परमानेंट तो संसार के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। अब गुरु द्रोणाचार्य जी ने उसका अहंकार तोड़ा और उसको अहंकार तोड़ के उसने माफ़ी मांगी और उसको नामदान दे के और उसका लोक और परलोक दोनों सुखी कर दिया। उसको फिर राज पे बिठा दिया, जाओ ये राज पे जाके राज करो और भजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, उस परमात्मा को 24 घंटे उठते बैठते याद करो, जिससे तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए। तो देखो, जब भी हमें अहंकार आए, कुछ भी आए, आप 2 मिनट के लिए उस वक़्त सब चीज़ों को छोड़कर मौन में बैठ जाओ और उस परमात्मा को याद करो, तो देखो ये क्रोध आपका शांत हो जाएगा, आपकी भक्ति खराब नहीं होगी। ये संसार के अंदर जो गुरुमुख होते हैं, जिनके पास भक्ति होती है, उनको सुख और दुख उनके लिए सब एक समान होते हैं। अब संत महापुरुष जो होते हैं, महापुरुष, उनके ऊपर भी आता है सुख दुख, पर उनको महसूस नहीं होता, क्योंकि वो तो ये सोचते हैं कि ये तो मेहमान हैं, इनकी तो रिस्पेक्ट करनी है, आए हो तो वेलकम। पर वो उनके साथ उससे कोई इधर उधर या अपना परेशान नहीं होते। तो देखो, ये संसार है, तो संसार के अंदर अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, उस परमात्मा को याद रखेंगे, तो हमें ये सुख और दुख कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि ये जीवन के अंदर ये देख लो, जो भी इंसान शरीर में आया है उसने एक ना एक दिन जाना जरूर है। अब जो दुख है ये तो पानी के बुलबुले की तरह है,
और जो सुख है ये एक स्वप्न की तरह है। जैसे हम सपना देखते हैं और उसमें काफ़ी देर सपने में रहते हैं और चले जाते, उठते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो दुख है जैसे पानी में बुलबुला आया और चला गया, ये भी चला जाएगा। तो ये संसार जो है, ये संसार के अंदर हमेशा खुश रहना है और सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, और ताकि आपका जीवन अच्छा बीत सके। अब देखो, एक संत महापुरुष थे, उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। अब देखा तो उन्होंने उसको निकालने की कोशिश की। जब निकाला तो उसने डंक मार दिया। अब तकलीफ तो होगी ना। अब उन्होंने फिर डंक मारा, वो फिर पानी में गिर गया। फिर निकालने की कोशिश की, फिर वो पानी में गिर गया, डंक मारा तो। तीसरी बार फिर निकाला और डंक मारा तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। तो पास में कोई आदमी खड़ा था, वो कहता है, महात्मा जी, संत महापुरुष जी, ये क्या कर रहे हो? इसका काम है डंक मारना, ये डंक मार रहा है तो आप इसको फिर निकाल रहे हो। वो उसने फरमाया, संतों ने फरमाया कि देखो, ये जो बिच्छू है, इसका काम एक जानवर होकर ये अपने काम से नहीं हटा, इसका काम है डंक मारना। तो मैं एक संत आदमी होकर अपने काम से पीछे हट जाऊं, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी गलती है। तो मेरा काम है इसको निकालना, डंक मारता है तो मारता रहे। तो देखो, जो संत महापुरुष होते हैं, हम उनको चाहे भला बुरा कहे, चाहे हमको कुछ भी कहे, फिर भी वो हमारे ऊपर, उनकी कृपा हर वक्त बनी रहती है। वो इस चीज़ को फील नहीं करते, वो महसूस नहीं करते कि इन्होंने क्या किया। वो कहते हैं ये संसारी जीव है, इन्होंने तो, इनका काम है अपना काम करना। तो हम संत महापुरुष जो होते हैं, वो सबको नाम की भक्ति देते हैं। नाम जपो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, सबको सही रास्ते पे लगाते हैं, ताकि उनका लोक और उनका परलोक दोनों सुखी हो जाए। अब संत महापुरुषों ने देखो हमारे लिए कितने आसान नियम बना दिए, तरीके बना दिए हैं। 5 नियम: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे, निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन होगा, वहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। ये संसार आपके लिए बना है, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा धन कमाओगे, जितना ज़्यादा धन कमाओगे उतने संसार के सुख आप ज़्यादा प्राप्त कर सकते हो। आप देश विदेश घूमो, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ लो, खूब संसार के जितने सुख हैं सारे सुख भोगो। ये सुख तभी मिलेंगे जब आप मेहनत करोगे, पैसा बनाओगे। ऐसे ही अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करेंगे, संत महापुरुषों के नियमों की पालना करेंगे, उनके तरीकों पे चलेंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करेंगे तो हमें लोक के भी सारे सुख मिलेंगे और परलोक के भी हमें सारे सुख मिलेंगे। जब हम परलोक में जाएंगे तो वहाँ पे भी हमारी पूरी रिस्पेक्ट के साथ जाएंगे, सिर ऊंचा उठा के जाएंगे और हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, हम काल से बच जाएंगे। 84 लाख योनि में तो दुख ही दुख है, वो दुखों से बच जाएंगे। ये बड़ी मुश्किल के साथ हमें ये जो शरीर मिला है, ये शरीर का पूरा पूरा लाभ उठाना है, संसार के भी आनंद लेने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। जितना ज़्यादा भजन करेंगे ताकि हमारा संसार भी सुखी, लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुखी हो जाए। इस 84 लाख योनि से ये दुखों से बच के सचखंड में चले जाए, क्योंकि यहाँ पर ये तो एक सराय है, यहाँ पर रहना किसी ने भी नहीं है। बड़े से बड़े चाहे संत महापुरुष हो, चाहे भगवान खुद अवतार लेके आते हैं, खुद अपना सब कुछ करते हैं। ये तो आप रोज ही देखते हो कि कोई भी नहीं रहा। जब हमारे माँ बाप नहीं रहे तो हमने कहाँ रहना है। तो इसलिए जब बाबा फरीद ने जब ये देखा कि देखो, अपने आप को बोला कि देखो, सोचा कि जब मेरे माँ बाप नहीं रहे तो मैंने कैसे रहना है, तो उसने सारे संसार की सब चीज़ों को छोड़ते हुए उस परमात्मा के अंदर लीन हो गए। 24 घंटे उठते बैठते हर वक्त उसी का भजन करते और अपना जीवन का आनंद करते। उन्होंने देखो, ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम भजन करेंगे, गुरु महाराज का नियमों का पालन करेंगे, हुक्म में चलेंगे, भजन करेंगे, तो हमारा लोक और परलोक दोनों
सुखी हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।